और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्राइब, कुकी ट्राइब के बारे में। आप पे जाके इन्होंने सेटलमेंट कर लिए और उसी समय भारत के इन नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी आ गए। उस समय आप जानते हैं कि ये, अगर हम मेडाइवल पीरियड की बात करें, मेडाइवल पीरियड की बात चल रही है, ये 10वीं 11वीं शताब्दी की बात चल रही है, जब तक इनके पास जो है ये माइग्रेट कर रही थी। तो 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास एक माना जाता है कि ये लोग जो है भारत के इन राज्यों की तरफ आए थे। ठीक, कोई बर्मा से इधर आ गया। तो उस समय ये बाउंड्रीज तो थी नहीं जो आज की सीमाएं आपको नजर आती हैं। आज का जो भारत का आप मानचित्र देखते हैं वो तो था नहीं। तब तो अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे। आसाम का अलग किंगडम है, बंगाल में अलग है, कहीं पे कुछ है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे मैप्स बदले हैं भारत के। जब अलग अलग बादशाहों, नवाबों और राजाओं का शासन था तो अलग अलग चीजें थी ही। यहाँ पे भी वही सब चीजें चल रही थी। तो यहाँ पे कुकी ट्राइब्स उस दौर में माइग्रेशन कर रहा था। सैकड़ों दशकों से, सैकड़ों सेंचुरीज से, मतलब कुछ सेंचुरीज से यहाँ पे ये सब हो रहा था। तो उस समय ये भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी आ गए। ये लोग जो हैं शुरुआत में हिली एरियाज के अंदर जो हैं जाके सेटल हुए। वैली क्षेत्रों में भी होने लगे। मणिपुर की वैली रीजन में सबसे पहले आए थे और उसके बाद धीरे धीरे करके इसके नेबरिंग स्टेट्स में भी आ गए। त्रिपुरा वगैरह में, मेघालय और मिजोरम, इन सब क्षेत्रों में ये लोग आके सेटल हो गए। फिर धीरे धीरे करके इनके चेंजेस भी आने लग गए। पहले हम कह रहे हैं कि कुकी कम्युनिटी है वो एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म है मतलब ये कई सारी छोटी ट्राइब्स को अपने अंदर समाहित करके रखता है। तो वो सारी ट्राइब्स जो है उनके एंसेस्टर सेम ही रहे होंगे, लेकिन ये जब माइग्रेट करते हैं और कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से, वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से, वहाँ के लोगों से मिलजोल की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से इनके अंदर भी कई सारी चेंजेस आए हैं। इवन भाषा में भी परिवर्तन होता है। आप ये मान लीजिए कि आप एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं पिछले 500 सालों से, तो भी आपकी भाषा में परिवर्तन आ जाता है, डायलेक्ट बदलता है। तो इनका भी बदला, क्योंकि ये तो अलग अलग जगहों पे जाके सेटल हुए थे। तो उसकी वजह से कई अलग अलग कम्युनिटी ट्राइब्स बन गई, उनको अलग अलग ट्राइब्स का दर्जा दे दिया गया और कुकी जो है उनके एक तरह से अम्ब्रेला टर्म बन गया। तो इस तरह से इन्होंने लोकल कंडीशंस को अपनाया और अलग अलग कल्चर और आइडेंटिटी को हिसाब से, उस जियोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से जब अपनाया, तो ये एक बहुत सारी छोटी छोटी ट्राइब्स में बट गए, छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गए। फिर कॉलोनियल पीरियड आता है, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। आप जानते हैं कि भारत में जब ब्रिटिशर्स का राज था, शासन था, कब से था? शुरुआत तो आप ये मान सकते हैं कि प्लासी से ही हो गई थी। बैटल ऑफ प्लासी में जब बंगाल को हराया था, सिराजुद्दौला को हराया था, उसके बाद से धीरे धीरे करके इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो बढ़ना शुरू हो गया था। फिर बक्सर का युद्ध हुआ और फिर धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 18वीं शताब्दी में इन्होंने अपना डोमिनेंस स्थापित कर दिया था, स्पेशली बंगाल वाले रीजन में, तो नॉर्थ ईस्ट में भी होना लग गया था। तो उस तरह से चीजें हो रही थी। ब्रिटिशर्स जब तक नहीं आए थे तब तक क्या था इनकी स्थिति में? कुकी लोगों की बारे में बात करें तो हम, ये हिली विलेजेस में रहते थे, ऑटोनॉमस हुआ करते थे, इनका अपना खुद का सोशल स्ट्रक्चर हुआ करता था, खुद की गवर्नेंस होती थी। अलग अलग किंगडम्स हुए, जो भी मणिपुर में किंगडम ऑफ मणिपुर जो हुआ, उसमें भी इनके पास ऑटोनॉमी हुआ करती थी। क्योंकि ये ट्राइबल थे तो इनके ऊपर राजा जो है अपने पूरे रूल रेगुलेशंस उसी तरह से स्टैब्लिश नहीं कर सकता था जैसे कि आम आदमी पे करता था। आज भी आप जानते हैं कि ट्राइब्स के लिए अलग रूल्स होते हैं, अलग स्केड्यूल्स बनी हुई हैं, हमारी अनुसूचियां बनी हुई हैं। तो ट्राइबल को एक अलग तरीके की ऑटोनॉमी, उनके प्रोटेक्शन के लिए होती हैं चीजें। तो वो चीजें यहाँ पे हो रही थी। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने जब अपना शासन स्थापित किया तो उन्होंने इसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शामिल करने के बाद अपनी जोर जबरदस्ती चलानी शुरू कर दी। उन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर नए तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लेके आया, नए तरीके के टैक्सेशंस लेके आया, नए तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज लेके आया। ब्रिटिश एम्पायर, शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन ब्रिटिश क्राउन, जिसकी वजह से ये लोग जो है वो नाराज थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध किया और एक बड़ा आंदोलन हुआ था, कुकी रिबेलियन। ये 1917 से 1919 के बीच में हुआ। ध्यान रखिएगा, कुकी रिबेलियन और कू का आंदोलन अलग है। कू का आंदोलन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वो 1872 में हुआ। बताइए कू का आंदोलन किसका था? ये कुकी आंदोलन अलग चीज है। तो ये जो है, इसको फर्स्ट कुकी वॉर भी कहा जाता है, इसको कुकी लुसाई अपराइजिंग भी कहा जाता है। ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने करी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो रवैया था, जो ऑपरेसिव उनकी पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से इनको एक तरह से शोषण का सामना करना पड़ रहा था, टैक्सेशंस वगैरह की वजह से, फोर्स लेबर की वजह से। तो उसकी वजह से इन्होंने ये विद्रोह किया था। लेकिन ये विद्रोह जो है ये सक्सेसफुल हो नहीं पाया और ब्रिटिशर्स ने इनके इस आंदोलन को दबा दिया आगे करके जाके 1919 तक। ठीक है,
तो ये वो दौर है, देखिए 1917-1919 का दौर है जहाँ गांधी जी भी भारत में आ चुके थे और गांधी जी जो है यहाँ पे अलग चला रहे थे, यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस समय, तो उसी दौर में ये भी कुकी रिबेलियन भी चल रहा था। अब क्या है कि जब भारत आजाद हो गया 1947 में, उसके बाद किंगडम ऑफ मणिपुर जो है वो भी भारत का पार्ट बना, भारत का इंटीग्रेटेड पार्ट बना। किंगडम ऑफ मणिपुर तो हालांकि ब्रिटिश एरा के दौरान ही ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया था, जब ब्रिटिशर्स ने किंगडम ऑफ मणिपुर को एक तरह से जीत लिया था उसके बाद से। लेकिन बाद में मणिपुर जो है वो 1950 में जब भारत का संविधान बन के लागू हो गया था, तब भारत की यूनियन टेरिटरी बना सबसे पहले। बहुत सारे राज्यों को राज्य का दर्जा बाद में मिला, पहले वो यूनियन टेरिटरी बना और इसे स्टेटहुड मिला 1972 में। अगर हम बात करें, लगभग ये आपको डेमोग्राफी दिख रही है, ये मणिपुर का मैप है और मणिपुर की जो डेमोग्राफी अगर देखें, ये थोड़ा पुराना है, 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से अभी 3 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन हो गई है, 3.3 करोड़ के 3.3 के आसपास। यहाँ पे ज्यादातर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो मतई कम्युनिटी की है। मतई कम्युनिटी लगभग 50% से ज्यादा है यहाँ पे। फिर नागा और कुकीज भी हैं, जो देखिए नागा कम्युनिटी यहाँ पे आपको 22%, कुकी कम्युनिटी 7.5%, जोमी, पंघाल्स, ये बहुत सारी कम्युनिटीज यहाँ पे हैं। और यहाँ पे रीजन आप देखिए, इम्फाल रीजन के अंदर आपको मिलेगी मतई कम्युनिटी मेनली, और मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहीं पे रहती है। जो ग्रीन क्षेत्र नजर आ रहे हैं इसमें नागाज, और इस वाले क्षेत्र में आपको दिख रहे हैं कुकी। तो इम्फाल वैली के चारों तरफ जो है घेर रखा है एक तरह से कुकी कम्युनिटी ने, ये हिली रेंज में रहते हैं लोग, तो ये चीज है। तो मणिपुर की बात चल रही थी, तो मणिपुर का अगर आप मैप देखें तो ये है 1972 में हमारा राज्य बन गया था ये, और 1950 से भारत का पार्ट तो है ही। भारत का पार्ट तो मान लीजिए 1947 में भी था, पहले भी था, लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना तब से ये भारत का पार्ट है। अब आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो ट्राइब्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको ऑटोनॉमी देने के लिए हमारे संविधान के अंदर 6ठी जो अनुसूची है, 6th शेड्यूल जो है उसको रखा गया है, ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं और ट्राइबल्स जो हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस लाए जा सकें, ताकि उनको प्रोटेक्शन किया जा सके, उनके ट्राइबल राइट्स का डेवलपमेंट और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट रखा जा सके। तो ये चीजें जो है, जो 6th शेड्यूल है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में लगती है, लेकिन सब में एक तरह से नहीं लगती है। सबके अपने अपने प्रावधान हैं, किसी में कोई प्रावधान है, किसी में कोई प्रावधान है। वहाँ की ज़रूरतों और वहाँ के लोगों की नीड के हिसाब से चीज़ें जो हैं उनको यहाँ पे लागू किया गया है। तो वहाँ पे अलग अलग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स काउंसिल बनाई गई हैं ट्राइबल एरियाज़ में, ताकि वो अपने डिसीजंस जो हैं अपने हिसाब से ले सकें। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे लागू हो रही हैं, ये चीज़ें वहाँ पे भी हैं, मणिपुर में भी हैं, नागालैंड में भी हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लागू हैं। तो अब क्या होता है कि अभी रिसेंटली भी आपको पता है कि वहां पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, इंसर्जेंसी जैसा माहौल है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का नागालैंड में एक लंबे समय तक रहा है और आज भी कई सारी चीजें वहां पे होती हैं। तो यहाँ पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुए, जैसे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हुए हैं, कश्मीर में भी हुई है इंसर्जेंसी, वैसे मणिपुर में हुई, और उसमें कुकी कम्युनिटी भी इन्वॉल्व थी। इनमें कई बार तो इंसर्जेंसीज करी इन्होंने अलग रीजंस की वजह से, अपनी स्वायत्तता के लिए और सेल्फ ऑटोनॉमी चाहिए थी उसके लिए किया। और कई बार जो है इनकी जो दूसरी ट्राइब्स थी, दूसरी कम्युनिटीज थी उस क्षेत्र की, उनके साथ भी इनके कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। जैसे कि अभी मतई कम्युनिटी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या है वो कॉन्फ्लिक्ट? आपको पता है कि मतई कम्युनिटी जो है, जो कि यहाँ पे एक तरह से मेजोरिटी में है, ये कह रही है कि इनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना चाहिए और ट्राइबल स्टेटस मिलना चाहिए। वहाँ के हाई कोर्ट ने, मणिपुर हाई कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया और दर्जा मिलने वाला था, मिल रहा था। और उस समय जो है बाकी ट्राइब्स ने विरोध कर दिया कि ये तो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, इनके पास तो ऑलरेडी एक्सेस है सब चीज़ों का, रिसोर्सेज भी इनके पास है, पॉलिटिक्स भी इनके कंट्रोल में है क्योंकि मेजोरिटी में है। अगर इनको एसटी का दर्जा दे दिया गया तो हमारे जो अधिकार हैं उनको ये छीन लेंगे और डोमिनेट करेंगे हम पे। और उसमें कुकी कम्युनिटी ने इस चीज़ का विरोध किया। बेसिकली कुकी कम्युनिटी ने क्या कहा कि इनको एसटी का दर्जा मत दो। मेन रीजन ये था। तो इसकी वजह से मतई कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी के बीच में, ट्राइब्स के बीच में बहुत बड़े स्तर पर एथनिसिटिकल जो वायलेंसेस हैं वो हुई। तो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी हैं, डिमांड्स हैं ऑटोनॉमी की, और आपस में भी कई रीजंस हैं। तो यहाँ पे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए और अभी तक हो रहे हैं। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो इस क्षेत्र में हो रही है, इम्फाल वैली, और इस क्षेत्र में ये हो रही हैं चीजें। तो ये चीजें तो चल रही हैं।
उसके बाद इन्होंने क्या है कि 1980 के दशक से सेपरेट कुकी लैंड की भी डिमांड करी थी।